26वें दिन अपने अनशन को तोड़ दिया। तो आप इस सरकार का दोगला चरित्र देखिए कि कल 55 सांसदों का हस्ताक्षर करा के और एक डेलीगेशन जब मिलने उनसे गया था सांसदों का, तो वहाँ नहीं मिलने दिया मोदी जी की सरकार ने। और आज मंत्री गए मिलने, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन ख़त्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद जो सीजेपी है, उसके नेता अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई अनशन खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जो लोग मृतक थे उनको मुआवजा देने की बात, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिन नौजवान छात्र छात्राओं ने, इसके अलावा जो आंदोलनकारी हैं उन पे मुकदमे न लिखे जाएं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो, ये जो डिमांड्स थी नौजवानों की, उसका क्या हुआ, उस पे सरकार क्या करेगी वो देखना होगा। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, इस देश के करोड़ों युवाओं का आंदोलन है, जब तक ये आंदोलन चलेगा हम लोग आंदोलन के साथ हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड ही किसी ने नहीं की। फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत ये है कि इस देश में बलात्कार के मामलों से लेकर एसिड विक्टिम के मामलों से लेकर तमाम चीज़ों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। लेकिन पॉक्सो के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन उसमें भी सालों साल न्याय मिलने में लग जाता है, क्योंकि जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत नहीं देंगी तो कार्रवाई कैसे करेगी कोर्ट। और खुद नीट के पेपर लीक में मोदी जी के अधीन आने वाली सीबीआई ने 2024 में 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की, इस आधार पर पेपर चोरों को बेल मिल गई। अब आज की बात हम कर लेते हैं, जब प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय सीबीआई ने संजीव मुखिया के बारे में लिख के दिया कि 2026 नीट पेपर लीक में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं देगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कर लेगा भाई? फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या नतीजा निकल जाएगा? इसलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो बड़ी हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन को भटकाने की कोशिश है। सर, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए, मैं उसी वीडियो संदेश की ही बात कर रहा हूँ जो उन्होंने जारी करके बोला है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी तो कोई डिमांड छात्रों की थी नहीं। साथ ही उन्होंने लेकिन एक ट्वीट और करते हुए ये साथ में कहा कि सोनम जी से वह आग्रह करते हैं कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस करें, और वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। देखिए ऐसा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 25 दिन से सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पे थे। प्रधानमंत्री को उनकी सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली। पूरी दुनिया की सैर उन्होंने की, मेलोडी चॉकलेट उन्होंने खाई, लेकिन एक व्यक्ति अपना जीवन दांव पे लगा के नौजवानों का मुद्दा उठा रहा था, उसके बारे में बातचीत करने की फुर्सत प्रधानमंत्री को नहीं थी। जब वो देख रहे हैं कि आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, तब वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका ये दोहरा चरित्र लोग समझ रहे हैं।